ओम उमा शंकराय नमः। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरा की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष यानी भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर को पाने के लिए माता पार्वती, शिव जी, गणेश जी मतलब पूरे शिव परिवार का पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। और हरितालिका तीज को गौरी तृतीया और तीजा का व्रत भी बोला जाता है। और केवल हरितालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत है जो आजीवन रखा जाता है, कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। और यह बहुत ही कठिन व्रत होता है, निर्जला रहकर किया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हरितालिका तीज व्रत में हमें पूजन किस तरह करना है। तो देखिए शाम के समय यानी प्रदोष काल में ये मुख्य पूजन किया जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा लिया है। और देखिए मेहंदी एक दिन पहले ही आप लगा लें, अच्छे प्रकार से चूड़ियां पहन लें, मतलब 16 श्रृंगार करके हमें ये पूजन करना होता है। और अपनी शादी की चुनरी या पीलिया जरूर ओढ़ लें पूजन करते समय। और पूजन की सभी सामग्री पर, चौकी पर और आपने जो भी पहना है सभी पर आप गंगा जल जरूर छिड़क लें। और हरितालिका तीज के व्रत में फुलैरे का विशेष महत्व होता है, तो चौकी के ऊपर मैंने फुलैरा लगा लिया है। और ये जो फुलैरा होता है ये शिव जी की पुत्रियों के नाम के होते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर ओरिजिनल फूल भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद फूलों का या अक्षतों का आसन देते हुए शिव परिवार की फोटो को हम विराजमान कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने फुलैरा लगाया है चौकी के ऊपर। आप चाहें तो देखिए केले के पत्तों का मंडप भी सजा सकते हैं। अब अक्षतों का आसन देते हुए यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। और देखिए हरितालिका तीज के व्रत में कलश की स्थापना अनिवार्य होती है, तो कलश स्थापना आपको जरूर करनी है। और आप चाहें तो देखिए सिंपल ऐसे ही थोड़े से चावलों के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और वैसे ही अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान होता है, खाली 8 दल होने चाहिए। इस तरह से देखिए आप 8 लाइनें खींच देंगे तो अष्टदल कमल की आकृति बड़े ही आसानी से बन जाती है। अब ये मुख्य रूप से माता पार्वती के लिए पूजन किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए हल्दी और कुमकुम भी आप इसके ऊपर डाल दें। और इसके बाद यहाँ पर एक मैंने पीतल का लोटा लिया है, कंठ पर उसके मोली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है रोली से। और इसके बाद देखिए अब हमें इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर जल से हम इसे ऊपर तक भर लेंगे कंठ तक। और इसके बाद देखिए इसमें हमें एक हल्दी की गांठ और सुपारी, सिक्का, अक्षत, थोड़े से फूल, ये नॉर्मली जो कलश स्थापना में सामग्री डलती है वही सारी सामग्री हम इसमें डाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें कुछ पत्ते लेने हैं। यहाँ पर मैंने आम के 7 पत्तों का एक बंच लिया है। आप चाहें अगर आम के पत्ते ना मिले आपको तो आप अशोक के पत्ते भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो पत्ते हैं इन्हें हम चंदन और रोली से टीक लेंगे, क्योंकि पूजा में कोई भी वस्तु खाली नहीं छोड़ी जाती। तो इस प्रकार से देखिए सभी पत्तों को हमने टीक लिया है और इसे इस प्रकार से हम कलश में सजा देंगे। और अब हमें लेना है एक पूर्ण पात्र यानी चावलों से भरा हुआ, यहाँ पर हमें एक कटोरी या प्लेट ले लेंगे और इसको कलश के ऊपर रख लेंगे। और अब हम देखिए यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करने जा रहे हैं, तो एक हमें इसके बाद अब शुद्ध देसी घी का दीपक चाहिए होगा और इसे पूर्ण पात्र पर रखकर अब हम प्रज्वलित कर देंगे। तो कलश पर यहाँ दीपक रखकर मैंने दीप कलश की स्थापना की है। आप चाहें तो जटा वाला नारियल रखकर और श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए हरितालिका तीज के व्रत में बालू और काली मिट्टी को मिलाकर शिव परिवार का निर्माण करके उनका पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी बनाए हैं। आप चाहें तो कार्तिकेय जी और नंदी जी भी बना सकते हैं। अब इसके बाद एक शुभ धातु का हम बर्तन ले लेंगे और देखिए थोड़ा सा ऊंचाई में आप विराजमान करें सभी को, क्योंकि देखिए हम अभिषेक करेंगे तो ये मिट्टी की मूर्तियां होती हैं तो इनका गलने का डर होता है। अब धूप यहाँ प्रज्वलित करके मैंने रख ली है। अब देखिए सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर अब हम सभी का आवाहन करेंगे कि हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे भोले शंकर और कलश के सभी देवी देवता, हरितालिका तीज व्रत पूजन हेतु मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपा करके यहाँ पर आकर विराजमान होकर हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और शुरुआत में देखिए अपने कुल और गोत्र का नाम भी आप जरूर बोल दीजिए अपने नाम के साथ साथ। अब देखिए हम शुद्ध जल में गंगा जल थोड़ा सा मिश्रित करके सभी का अभिषेक कर लेंगे। सबसे पहले गणपति जी का, फिर माता गौरी का, फिर शिव जी का, इस प्रकार से।
तो माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए सबसे पहले इस व्रत पूजन को किया था और इस व्रत पूजन को उन्होंने वन में किया था। तो जो भी वन में उन्हें सामग्री मिली उसी से उन्होंने व्रत पूजन संपूर्ण किया था। जैसे रेत और काली मिट्टी से शिवलिंग बनाए और वन में मिलने वाले फल फूल पत्तों से उन्होंने शिव जी का पूजन किया था। तो इस प्रकार से पंचामृत स्नान के बाद हम शुद्धोदक स्नान भी वापस से करा लेंगे और फूल और गंगा जल की सहायता से सभी को देखिए यहाँ फोटो में छींटा दे देंगे हम। और अब इसके बाद वस्त्र की भावना से गणपति जी को यहाँ कलावा अर्पित कर दिया है मैंने, माता गौरा को यहाँ पर चुनरी अर्पित कर दी है और शिव जी को भी वस्त्र की भावना से यहाँ कलावा अर्पित कर दिया है मैंने। देखिए स्नान के बाद आप वस्त्र की भावना से कलावा ही अर्पित करें पहले, इसके बाद बाकी का पूजन बाद में करें। तो यहाँ पर देखिए गणपति जी को और माता गौरा को चंदन से तिलक कर दिया है मैंने और शिव जी को यहाँ पर चंदन से हम त्रिपुंड लगा देंगे। देखिए अगर आप चाहें, आपने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं तो आप सभी को वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन मेरी मूर्तियां छोटी हैं तो मैंने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है सभी को। अब इसके बाद गणपति जी को और माता गौरी को यहाँ पर सिंदूर लगा दिया है मैंने और सभी को देखिए अब हम अक्षत अर्पित कर देंगे। तो जब माता पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रही थी, उस समय उनकी सखियों ने उनका अपहरण कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है। हरित मतलब अपहरण करना, तालिका मतलब सखी। तो इस प्रकार से अब हम सभी को गुलाल और अबीर अर्पित कर देंगे। देखिए शिव जी को आप हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर ये वस्तुएं अर्पित ना करें क्योंकि शिव जी को ये वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती। तो अबीर आप देख सकते हैं इस तरह से होता है ग्लिटर जैसा और पूजा पाठ की दुकान पे ये आसानी से आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए गणपति जी को यहाँ पर मैं धूप घास अर्पित कर दूंगी, लाल गुलाब अर्पित कर दूंगी और माता गौरा को भी यहाँ पर हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे और भगवान शिव शंकर को यहाँ सफेद फूल मैंने अर्पित कर दिए हैं। अब देखिए हमें बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र आप कोशिश करें छोटे छोटे कोमल कोमल हो और उनकी ये जो डंठल होती है टाइट, उसे हमें इस तरह से तोड़ लेना है और चंदन से टीकते हुए इस प्रकार से हम देखिए बेलपत्र को शिव जी पर अर्पित कर देंगे। और आप यहाँ पर देखिए एक बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं या 2, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा हो। और इसके बाद यहाँ पर देखिए धतूरे का फूल है, मेरे पास धतूरा है तो मैं वो अर्पित कर दूंगी और आंकड़े के पत्ते अर्पित कर दूंगी। मतलब शिव जी की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, आपको जो भी मिल जाती हैं आप उनसे पूजन कर लें। और यहाँ पर शमी पत्र मैंने अर्पित कर दिया है और देखिए कोई वस्तु अगर ना मिले तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बिना उसके भी पूजन कर सकते हैं। और साथ ही नंदी महाराज को हमने यहाँ पर धूप घास अर्पित कर दी है। अब इसके बाद फोटो में जो भी देवी देवता विद्यमान हैं, कलश देव को सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब इसके साथ ही सभी को हम सुगंध अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर स्प्रे वाला इत्र लिया है मैंने, आपका अगर रोल ऑन है तो कॉटन में लगाकर आप अर्पित कर सकते हैं सभी को। अब यहाँ पर देखिए माता पार्वती को हमें कुछ सुहाग की सामग्री भी जरूर भेंट करनी है और चाहे 5 ही सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें, लेकिन करें जरूर। और अगर आपकी इच्छा है आप लेकर आए हैं 16 श्रृंगार की सामग्री तो उसे अर्पित करें माँ को। तो यहाँ पर बांस की डलिया में मैंने सुहाग का सामान रखा है। अब जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है उसमें से 2-1 वस्तुएं आप माता को इस तरह से छुआ के वहीं समीप ही रख दें। और इसके बाद अब हम माता गौरी को हल्दी और मेहंदी अर्पित करेंगे। देखिए आज आप उन्हें हल्दी और मेहंदी जरूर लगा दें। तो देखिए शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज का जो पूजन है उसमें रात्रि जागरण करके 4 पहर का पूजन किया जाता है और आधुनिक परिवेश में देखिए ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। तो आप प्रदोष काल का ये जो मुख्य पूजन होता है उसे अवश्य कर लीजिए। अब इसके साथ ही आपकी शादी का जो सिंदूरा है, मतलब जो सिंदूर दानी है, उसे यहीं चौकी पर माता गौरी के समीप रख दीजिए। और इसके बाद देखिए 3 तरह के या 5 तरह के जो भी फल उपलब्ध हो उन्हें अर्पित कीजिए और फलों पर देखिए बेलपत्र जरूर रख दीजिए। मतलब जो भी भोग आप रखेंगे उसके ऊपर बेलपत्र अवश्य रूप से आपको रख देना है। अब एक श्रीफल में कलावा बांधकर और एक लाल पुष्प और बेलपत्र रखकर हम इसे गौरी माता को अर्पित कर देंगे। अब देखिए दूध से बनी कोई मिठाई 1 तरह की या 3 तरह की या जो भी आपने घर में पकवान बनाए हों उन सभी का आप भोग अर्पित करें। अब इसके साथ देखिए भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज की व्रत पुस्तिका है अगर आपके पास तो आप उसका भी पूजन कर लीजिए। और इसके बाद हाथ में पुष्प, बेलपत्र या अक्षत रखकर अब हम हरितालिका तीज की व्रत की कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और देखिए कथा पुस्तिका अगर ना हो आपके पास तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और देखिए ये जो पूजन होता है इसमें रात्रि जागरण करना होता है, तो सभी सखी सहेलियां मिलकर पूरी रात गीत गाती हैं। इससे जो व्रत है वो ज्यादा कठिन नहीं लगता है हमें, क्योंकि देखिए निर्जला व्रत होता है और पूरी रात्रि का जागरण करना काफी मुश्किल हो जाता है।
तो अगर आप पूरी रात्रि का जागरण ना कर पाए तो कलश के ऊपर का दीपक बड़ा रखें, अखंड रखें, मतलब पूरी रात्रि वो प्रज्वलित रहना चाहिए और चौकी के पास ही आप सोएं। इससे जो रात्रि जागरण का पुण्य फल है वो आपको प्राप्त होता है। अब इसके साथ ही देखिए हमें एक छोटा सा हवन भी करना होगा, तो हवन कुंड को आप पहले पूज लें, पूजा कर लें उसकी, और इसके बाद गाय के गोबर के उपले को सुलगाकर उस पर सबसे पहले 5 आहुतियां घी की दें। इसके बाद हवन सामग्री की आहुतियां दें और जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसकी भी आहुति इसमें जरूर दे दें। और आहुति देते समय ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, इस तरह से मंत्रोच्चारण करते रहें। अब देखिए हवन संपन्न करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप हवन कुंड के आसपास जरूर फिरा दें और इस बात का ध्यान रखें कि जो अग्नि प्रज्वलित है कुंड की उसमें जल ना जाए। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, लेकिन जो कलश का दीपक है उसे हमें बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। तो इस प्रकार से हम सभी की, गणपति जी की, माता पार्वती की, भगवान शिव शंकर की, कलश में विराजित सभी देवी देवताओं की सच्चे मन और प्रेम भाव से आरती उतार लेंगे। तो सबसे पहले आपको गणपति जी की आरती गानी है, फिर माता गौरी की, फिर शिव जी की। और आरती संपन्न करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दें। इससे पूजा में अगर कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए सुबह जब विसर्जन करना होता है हमें, मतलब जब पारण करेंगे सुबह हम, उसके पहले हमें सुहाग लेना होता है माता गौरी से। तो इस प्रकार से जो हमने सिंदूरा रखा था यहाँ चौकी पर, उसे अपने साड़ी या चुनरी के पल्लू में इस प्रकार से लेना है। और देखिए सिंदूरदानी में आप जूठा सिंदूर ना रखें, नया सिंदूर भरकर रखें। और इस तरह से देखिए 5-7 बार हमें गौरा माता को इसे अर्पित करना है। और जब हम देखिए सिंदूर अर्पित करेंगे माँ को, या जब भी हम कोई पूजन करते हैं, तो हमेशा हमें रिंग फिंगर का यूज करना चाहिए। और इसके बाद जितनी बार भी आप सुहाग देंगे उतनी बार ही आपको माता से सुहाग लेना होगा और इसे लेकर इस तरह से अपनी मांग में आप सजा लीजिए। अब इसके बाद हाथ जोड़कर सभी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और गौरी शंकर से ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि वो हमारे सौभाग्य को हमेशा अखंड बनाए रखें। तो जो व्रत का पारण है वो अगले दिन सुबह सुहाग सामग्री और भोज्य पदार्थ दान करके किया जाता है। तो इस तरह से जो हरितालिका तीज का पूजन है वो संपन्न होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।